हेलो फ्रेंड्स, 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। उसमें देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपके पेपर में आ सकता है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, आप पढ़ के जाते हैं, तो लगभग मान के चलिए कि आपका 99% चांस है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है। यहाँ पर देखिए फिगर बनाया हुआ है। इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखिए एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके, यानी उसके प्रतिबिंब को बड़ा करके देखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप यहाँ से अपने नोट्स को बना सकते हैं। कैसे लिखना है मैं पूरा डिटेल इसमें बताया हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको ज़रूर देख करके जाइएगा, पढ़ करके। ये देखिए पूरा सूक्ष्मदर्शी के बारे में है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब को देखने में प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 छोटे फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये उत्तल लेंस है और एक उत्तल लेंस है यहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, इसका फिगर आपको जो है बहुत अच्छे से बनाना होगा। फिगर देखिए एकदम जिस साफ तरीके से बनाया है इसी तरीके से आपको बनाना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पहला उत्तल लेंस है और ये दूसरा उत्तल लेंस है, तो इसकी रचना में भी आपको लिखना होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ रचना में, इस यंत्र में 2 कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस को एक बेलनाकार भाग में फिट किया रहता है। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, आप इसको देख करके लिख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगा। अब देखिए जिसके एक सिरे पर छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। देखिए ये जो लेंस है इस कम छोटे द्वारक का है और कम फोकस दूरी है। अब बेलनाकार भाग के दूसरे सिरे पर इसका द्वारक अधिक होता है, यानी बड़े द्वारक तथा कम फोकस दूरी का लेंस लगा होता है। अब देखिए आगे, अब देखिए जो पहला जो कम द्वारक का लेंस होता है इसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, अभिदृश्यक लेंस। तथा जिसका द्वारक बड़ा होता है उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, क्योंकि यह नेत्र के पास होता है। यहाँ पर आप देखिए नेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ से, रचना में आपको यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको लिखना होगा। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ इस। अब देखिए नेत्रिका लेंस के बाद इस यंत्र को आगे पीछे खिसकाने के लिए की भी व्यवस्था होती है। अब आगे देखिए, अब आपको इसमें लिखना होगा इसके कार्यविधि में क्या होगा कि देखिए जो आपका अभिदृश्यक लेंस है, यहाँ पर इसकी तरफ ये वस्तु रखा हुआ है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जो है, अब देखिए इससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात देखिए यहाँ पर मिलती है, यानी कि देखिए यहाँ पर A डैश B डैश इसका प्रतिबिंब, यानी कि अभिदृश्यक लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। अब देखिए जो A डैश B डैश पर ये जो प्रतिबिंब बना है ये अभिदृश्यक लेंस के लिए, अब यह प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए, इसके लिए ये वस्तु का काम करता है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कार्यविधि में। कार्यविधि में केवल आपको इतना ही लिखना है। देखिए मैं यहाँ पर इसको कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये आप देख सकते हैं, इसको आप देख करके जरूर उसको नोट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का काम करता है। अब देखिए, अब ये जो नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका लेंस इस A डैश B डैश जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बना है ये वस्तु का काम करेगा, और इसका बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश नेत्रिका लेंस के द्वारा बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस वस्तु का आवर्धन हमको निकालना होगा इसमें। अब देखिए आवर्धन का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, आवर्धन m बराबर बीटा बटे में अल्फा, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अब बटा में बिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु का बिंब d दूरी पर हो। ये फार्मूला आपको लिखना होगा इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब आवर्धन का फार्मूला आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको भी कलर कर देता हूँ। आवर्धन बराबर m बराबर बीटा बटे में अल्फा। अब क्या करेंगे, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालना होगा। देखिए बीटा और अल्फा कोड जो है छोटा कोड है, इसलिए tan बीटा बराबर बीटा केवल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में E B डैश और A डैश, इस त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ A डैश B डैश E में, इस त्रिभुज में tan बीटा का वैल्यू निकालेंगे A डैश B डैश बटा में E B डैश। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। अब A डैश B डैश, अब देखिए B डैश से E तक के बीच की दूरी, क्योंकि ये वस्तु का काम कर रहा है ये A डैश B डैश इसके लिए, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी U E इसलिए लगा दी है क्योंकि यह नेत्रिका लेंस है, नेत्र के पास है। यहाँ पर देखिए इसके हम प्रकाशिक केंद्र को E से दिखाए हैं, जबकि अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र को O से दिखाए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी UE होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए A डैश B डैश बटा में UE हो जाएगा। यहाँ पर ये tan बीटा का वैल्यू, यहाँ पर बीटा का वैल्यू निकल गया। अब रेखीय आवर्धन का फार्मूला जब आप लगाएंगे तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, V बटा U बराबर HI बटा में HO होता है। अब देखिए रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर होता है V बटा U बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ये आपने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए अब इसके बाद अब क्या करेंगे, अभिदृश्यक लेंस के लिए हम सबसे पहले निकाल रहे हैं। अभिदृश्यक लेंस देखिए ये है जिसका कि प्रकाशिक केंद्र O है। अब इसके लिए जब निकालेंगे तो देखिए V, इसके लिए क्या होगा, अभिदृश्यक लेंस के लिए जो V होगा, ये देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ A डैश B डैश बना है, इसके लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी VO, क्योंकि इसका प्रकाशिक केंद्र O है तो पहचान के लिए हमने VO लिख दिया है। VO, तो V की जगह VO लिखेंगे अभिदृश्यक लेंस के लिए। अब इसके लिए U जो है UO का काम करेगा और नेगेटिव लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके लिए वस्तु यहाँ पर है A B है, तो ये नेगेटिव साइड में है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का UO। अब इसमें रख देंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस का VO
वी ओ बटा में यू ओ, माइनस का रखेंगे तो माइनस वी ओ बटा यू आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके बराबर होता है कि प्रतिबिंब का लंबाई, प्रतिबिंब का लंबाई क्या है, ए डैश बी डैश है, इसके इस लेंस के लिए, अभिदृश्यक के लिए, तो यहाँ पर हमने ए डैश बी डैश रखा, और वस्तु की लंबाई है ए बी, और ए बी को एच ओ यानी हाइट ऑफ ओ, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ए डैश बी डैश बटा में एच ओ लिख दिया है। अब यहाँ से ए डैश बी डैश का वैल्यू निकाल लिया, ए डैश बी डैश का वैल्यू निकालेंगे तो एच ओ का इधर गुणा हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ से ए डैश बी डैश का वैल्यू निकाला, तो देखिए ए डैश बी डैश का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, माइनस का वी ओ बटा इंटू एच ओ बटा में यू ओ, ये निकल गया। अब देखिए ए डैश बी डैश का मान समीकरण 2 में रखते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 है, यानी बीटा बराबर, देखिए बीटा बराबर यहाँ पर जब रखेंगे ए डैश बी डैश का वैल्यू, तो माइनस का वी ओ एच ओ बटा में यू ओ, यहाँ बटा में यू ई है तो बटा में यू ई, तो बीटा का वैल्यू फाइनली हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब आपने बीटा का वैल्यू निकाला, बीटा के बाद अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो देखिए अल्फा भी छोटा कोड है, तो अल्फा क्या है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तु यानी बिंब यानी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु डी दूरी पर हो। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये आँख है, यहाँ पर देखिए मैं चित्र बनाया हूँ, यहाँ पर ये आँख है, इसको देखिए ध्यान से, ये आँख है और इससे डी दूरी पर ए बी कोई वस्तु रखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए जब tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटा में डी। देखिए tan अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, तो अल्फा बराबर ए बी बटा में डी, ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी वस्तु की ऊंचाई है, तो एच ओ बटा में डी हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए अल्फा का वैल्यू एच ओ बटा डी हो गया। अब देखिए अल्फा का वैल्यू हमको पता चल गया और बीटा का वैल्यू। अब क्या करेंगे कि आवर्धन निकालेंगे, तो अल्फा व बीटा का मान समीकरण एक, यहाँ पर देखिए यम बराबर बीटा बटे अल्फा, तो यहाँ पर समीकरण एक में वैल्यू रखेंगे, उसका वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यम का वैल्यू आ जाएगा माइनस का वी ओ बटा में यू ओ इंटू डी बटा में यू ई। यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ पर ये सॉल्व करके हमने ये लाया। अब ये निकल गया आपका आवर्धन इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब यहाँ पर 2 केस बनता है, कौन कौन सा, अब इसको हम देखते हैं, पीछे देखिए 2 केस बनेगा। पहला फर्स्ट केस यहाँ पर देखिए, ये देखिए केस फर्स्ट में है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब देखिए न्यूनतम दूरी का मतलब कि डी दूरी पर बनता है, तो भी अंतिम प्रतिबिंब जो है अस्पष्ट दृष्टि पर बन रहा है, इसका मतलब कि जो वी का वैल्यू होगा वह डी के बराबर होगा। अब देखिए प्रतिबिंब जो है लेंस के इस साइड बन रहा है, इसलिए यह निगेटिव लेंगे, और एफ चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए एफ का वैल्यू क्या होगा, प्लस का एफ ई। अब एफ ई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह नेत्रिका लेंस के द्वारा फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे इस लेंस, ये नेत्रिका लेंस है, इसी के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है फाइनल प्रतिबिंब, इसलिए हम वहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ फोकस दूरी नेत्रिका लेंस का लेंगे, तो वहाँ पर एफ ई लिखेंगे एफ की जगह, ठीक है। अब यू बराबर माइनस का यू ई लेंगे, क्योंकि इसके लिए जो वस्तु होगा नेत्रिका लेंस के लिए, इसलिए वस्तु की दूरी यू ई से दिखाए हैं, और यह निगेटिव होगा यू ई, ठीक है। अब देखिए लेंस का सूत्र से जब अप्लाई करेंगे तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे f की जगह 1/f ई रख देंगे। अब देखिए v की जगह d रखेंगे तो 1/- माइनस का d हो जाएगा, फिर माइनस u की जगह 1/- माइनस का u ई। अब देखिए यहाँ से 1/u का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 1/f ई प्लस 1/d निकल गया, 1/u ई का वैल्यू। अब देखिए u 1/u ई का जो वैल्यू निकला है इसको हम समीकरण 3 में रखते हैं, जो m का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले हैं, m का वैल्यू इसको देखिए, ये है समीकरण 3, इसको माने है एम बराबर माइनस का वी ओ बटा में यू ओ इंटू डी बटा यू ई। यहाँ पर जब वैल्यू रख देते हैं समीकरण 3 में, देखिए वैल्यू रखने पर क्या मिला है, यहाँ पर देखिए यू ई का मान रखने पर देखिए इतना मिल जाता है। ये है समीकरण 3 आपका माइनस वी ओ बटा में यू ओ इंटू डी बटा यू ई। जब इसका वैल्यू रखे हैं तो माइनस वी ओ यू ओ इंटू डी। अब देखिए 1/u की जगह 1/f ही प्लस 1/d, डी का अंदर गुणा कर दिए हैं, तो फाइनल आवर्धन आपका ये मिला। देख लीजिए यहाँ पर एम बराबर माइनस वी ओ बटा यू ओ इंटू डी बटा एफ ही प्लस 1, ये मिल जाएगा कब, स्थिति फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब इसके बाद देखिए स्थिति सेकंड, अगर आपसे पूछता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब के लिए, तब अनंत पर प्रतिबिंब बनना यानी कि v का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, और u का वैल्यू वस्तु की दूरी यानी कि नेत्रिका लेंस के द्वारा तो माइनस का u ई लेंगे, और नेत्रिका लेंस उत्तल लेंस है तो f बराबर f ई लेंगे, नेत्रिका लेंस के लिए प्लस का f ई होगा। अब लेंस का सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1/f ई बराबर, देखिए v की जगह रखेंगे बटा माइनस का इनफाइनाइट माइनस यू ई रखेंगे माइनस का, तो माइनस माइनस ये प्लस, यहाँ से यू ई देखिए 1/- इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो 1/u ई का वैल्यू आ जाएगा 1/f ई। तो 1/u ई की जगह अब 1/f ई रखेंगे समीकरण 3 में। देखिए समीकरण 3 यहाँ पर ये वाला है, इसको देख लीजिए। अब देखिए माइनस वी ओ बटा यू ओ इंटू डी बटा यू, 1/u ई का वैल्यू रखेंगे तो माइनस वी ओ यू बटा में यू ओ इंटू डी, यू ई की जगह बस एफ ई रख दिया है हमने। अब यहाँ से देखिए यू ई बराबर एफ ई है, यहाँ पर इसको ट्रांसफर करेंगे तो अब एम का वैल्यू फाइनली ये मिल जाएगा आपका, तो ये आवर्धन निकल जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो इस तरीके से आपको अगर पूछ देता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो इस तरीके से जैसे मैं आपको बताया हूँ पूरा आपको इतना लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।